नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाई डू पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है पीकॉक, आपका दूसरा ऑप्शन है पैरट, आपका तीसरा ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाई डू पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पीकॉक। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि लोगों की नज़रों में आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। ओके, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके तरफ। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लवर्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान बस बाहर से खूबसूरत नहीं है बट अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। ओके, तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आप अंदर से भी खूबसूरत हो, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ओके, फिज़िकली मैं वो चीज़ आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। दूसरी जो एक और चीज़ है, लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं या सडन अट्रैक्शन होता है। ओके, भले ही आप देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आपको प्लेयर के तौर पे देख सकते हैं या उनको लगता है कि आप एक प्लेयर हो या हार्ट ब्रेकर हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट अगेन बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे पीपल सडनली, ओके, ये चीज़ सडन हो सकता है। बहुत बार लोग आपके साथ प्यार में पड़ते हैं या दे गेट इन्फैक्चुएटेड। वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बट इट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट। ओके, उस टाइप की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि टावर है। ओके, टावर सडन चीज़ों की बात करता है, लाइटनिंग मूवमेंट, उस टाइप के चीज़ों की बात करता है। तो यहाँ पे आपकी जो खूबसूरती है या जिस तरीके से आप दिखते हो, लोगों को आप आकर्षित करते हो, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन या 2 इंसान, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं। ओके, आप पीपल्स पर्सन हो सकते हो, भले ही आप इंट्रोवर्टेड हो, इन द सेंस ज़्यादा बातचीत करना आपको पसंद नहीं, बट लोगों को लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद लवर्स इज़ अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी। ओके, तो आप काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो, बट अगैन लाइक आई सेड, आपकी जो पर्सनालिटी है एंड आपके जो लुक्स हैं एंड फिज़िकल अपीयरेंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, हर इंसान को, ओके, हूएवर हैज़ अ क्रश ऑन यू, इस इंसान को लगता है कि दे ट्रूली लव यू। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है। तो क्योंकि लवर्स कार्ड फर्स्ट कार्ड है, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को जज नहीं करते। ओके, अगर आप लोगों को आसानी से जज करते हो तो प्रॉब्ली ये पर्टिकुलर पाइल आपके लिए नहीं है। ओके, तो विद द लवर्स कार्ड, अगर आप लोगों को जज नहीं करते हो देन पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू वेरी ईजली। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एक और जो चीज़ है, देयर इज़ अ कंफर्ट लेवल। ओके, आपके साथ आयदर उनको पीस मिलता है या एक कंफर्ट लेवल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के लाइफ में सडन से आते हो एंड सडन से चले जाते हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अगर कोई आपके साथ एक छोटा वक्त भी बिताए या बहुत एक थोड़े वक्त के लिए भी अगर वो आपके साथ रहेंगे ना, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द टावर कार्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि आप ऑपोजिट जेंडर के साथ कभी बस दोस्त नहीं बन के रह सकते। ओके, आपकी एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पे यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद द अदर पर्सन। मतलब आपकी तरफ से दोस्ती होगी बट सामने वाले इंसान की फीलिंग्स हमेशा थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। दे वुड वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द लवर्स, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विद द टावर कार्ड।
मुझे ये कहना नहीं चाहिए बट मुझे लगता है कि आपके जो फीमेल फ्रेंड्स हैं या सेम जेंडर के जो फ्रेंड्स होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके पार्टनर से मिलो या यू बी अराउंड देयर पार्टनर, क्योंकि उनको एक डर लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। इसी वजह से यू विल सी जेलसी मूवमेंट्स या ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देखोगे जहाँ पे सेम जेंडर के लोग आपको डिस्ट्रस्ट करते हैं, आप पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वो एनर्जी में भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि वो एक फियर है, एक एनवी हो सकता है, जेलसी हो सकती है, बट एक डर है अंदर से कि दे माइट फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कि आप उनके पार्टनर को लेके चले जाओगे, उनसे अलग कर दोगे। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच हो, बट उन्हें लगता है कि आप वैसा कर सकते हो या देयर पार्टनर कैन गो टूवर्ड्स यू। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड एंड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्मिट की जो एनर्जी है, यूजुअली हर्मिट बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, हर किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हो, बहुत नॉलेज हो सकती है आपको चीज़ों के बारे में। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी लोगों को पसंद आता है, मतलब विथ द हर्मिट कार्ड एज अ पर्सन। ओके, लाइक यू वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, नॉलेज है आपके पास, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो एंड यू कैन रियली गाइड पीपल। एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ना, यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू विद द हर्मिट कार्ड। ओके, लाइक यू डू नॉट केयर, एंड जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, लाइक पीपल फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड। फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है, फिजिकली यू वेरी अट्रैक्टिव, लुक्स वाइज यू वेरी अट्रैक्टिव। दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यू डोंट केयर, लाइक आई डोंट गिव अ डैम, उस टाइप का एटीट्यूड है आपका विद द हर्मिट कार्ड। ओके, एंड जो चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हो, एंड इवन इफ़ यू हैव टू डू इट अलोन, अगर आपको वो चीज़ अकेले भी करनी पड़ी तो यू विल डू इट। ओके, एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, एक कंफर्ट लेवल है, लोगों को लगता है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर देख सकते हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक सम लेवल ऑफ कंफर्ट आपके साथ हो सकता है। आपकी जो एनर्जी है थोड़ी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, आप लोगों की लाइफ में आते हो, बाद में जाते हो, आते हो, जाते हो। देयर इज़ मतलब लोगों को मालूम नहीं कि आपके साथ वो क्या एक्सपेक्ट करें। ओके, यू ब्रिंग एक्साइटमेंट इन पीपल्स लाइफ, मतलब आपको लोग गेस नहीं कर पाते कि नेक्स्ट मोमेंट आप क्या करने वाले हो। ओके, आपकी एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पे यू आर लाइक अनप्रिडिक्टेबल। ओके, आप लोगों के लाइफ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आते हो, या टू सम लेवल यू आर अनप्रिडिक्टेबल। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख सकती हूँ। यू आर नॉट अ बोरिंग पर्सन, आप बिल्कुल ही बोरिंग इंसान नहीं हो। आप लाइफ को यू लिव लाइफ टू द एक्सट्रीम, मतलब आप लाइफ को पूरी तरीके से जीना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो आपको गलत भी सोचते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट या डेफिनेटली यू आर अनप्रिडिक्टेबल। ओके, आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आते हो, चेंज लेके आते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एक्साइटमेंट, फन फैक्टर लेके आते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में एक छाप छोड़ देते हो। ओके, बिकॉज यू वेरी डिफरेंट, आप लोग दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हो। एंड उसके बाद है टाइम फॉर नैप एंड फ्लेक्सिबल, लाइक लोगों को हमेशा मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अलग मिलता है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। आप बहुत खुले विचारों के भी हो सकते हो विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। एंड विद द टाइम फॉर अ नैप, लोगों लाइक समवेयर पीपल डोंट ट्रस्ट यू। ओके, मतलब लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। ओके, 100% लाइक नो इट इज़, क्योंकि यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप में फॉक्स है, तो इस हिसाब से आई फील लाइक लोगों को लगता है आप काफ़ी चालाक हो। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ है,
ओके क्योंकि आप हर्मिट हो, ओके बस आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, मतलब आपको वो लेना देना भी नहीं है दूसरों की लाइफ से, यू जस्ट लिविंग योर लाइफ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है, लोग आपको डिस्ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड उनको लगता है कि आप बहुत क्लेवर हो, चालाक हो, ओके उस टाइप की एनर्जी है। बट यू एज अ पर्सन इंटरनली आप बहुत अच्छे हो सकते हो, ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये है सारे रीजंस जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं या पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाई डू पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पैरेट कार्ड। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपके जो स्किल्स हैं, जो आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं, वो आपको बहुत सारे एडमायरर्स लेके आ सकती हैं, ओके। विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके कला की बात करता है, तो आप अपने स्किल्स की वजह से लोगों को इम्प्रेस कर पाते हो एंड इसी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसी वजह से पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। मे बी आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हो, वो चीज़ भी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कि काम के क्षेत्र में, ओके इन योर वर्क प्लेस आपको ज़्यादातर लव इंटरेस्ट मिलते होंगे या बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे आपके काम के क्षेत्र में, क्योंकि आप बस अपने काम में लगे हुए हो, मतलब यू डोंट बॉदर, मतलब दूसरी चीज़ों के बारे में आप बॉदर नहीं करते। जब आप अपने काम में हो तो आप अपने काम को 100% देते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो स्किल्स हैं वो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान काफ़ी अकम्पलिश्ड होते हैं, ओके जिस तरीके से वो बात करते हैं या उनका जो स्पीच होता है वो लोगों को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ घूमते रहते हैं, ओके लाइक टू मैनी आइडियाज़ आपके दिमाग में होते हैं, न्यू आइडियाज़, यू आर समवन हु कैन बी रेवोल्यूशनरी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक हार्ट ब्रेकर भी हो सकते हो, ओके प्रॉब्ली आपने लोगों का दिल तोड़ा होगा, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे बहुत एक ग्रे रीजन है, ओके मे बी प्रॉब्ली आप अभी तक यू हैवंट मेड अ नेम फॉर योर सेल्फ, वो चीज़ भी हो सकता है। बट जो लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ओके ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो इस हिसाब से 9 ऑफ कप्स आप बहुत एक हंसमुख टाइप के इंसान हो सकते हो या ऑलवेज स्माइलिंग, लाफ्टर, यू नो आपके शक्ल में कभी ऐसे पता नहीं चलता है कि यू गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट, ओके तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट जो चीज़ है कि आपके स्किल्स एंड आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, ओके विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब जो आपका लेवल है एंड जिस लेवल तक आप पहुँच सकते हो आप अपने आप को रियली अंडर एस्टिमेट करते हो विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं जहाँ पे ग्रे की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो भी आप काम कर रहे हो, ओके ये काम लाइक डू इट इन द डार्क, या मतलब इस काम को ना आप लोगों को ना बताएं कि आप कर रहे हो, ओके हाइड इट एंड डू इट, क्योंकि ये चीज़ आपको और भी सक्सेस दिलाएगा, ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड प्रॉब्ली आपको अपने काम को आइदर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके काम प्लेजराइज हो सकते हैं या लोग कॉपी कर सकते हैं, वो एनर्जी है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पैरेट, ओके तो इस हिसाब से लोग आपके काम को इमिटेट कर सकते हैं या आपके
मतलब इन द सेंस दे माइट ट्राई टू कॉपी इट, ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि मे बी आप मतलब इनिशियली आपका जो कॉन्फिडेंस रहा होगा वो काफ़ी लो रहा होगा एंड समय के साथ आप इम्प्रूव हुए होगे, ओके, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत चुप टाइप के रहते हो, या यू नो लाइक यू कीप टू योर सेल्फ, आप अपने बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हो, देयर इज़ अ मिस्टीरियसनेस अबाउट यू, ओके, मतलब लोग हर चीज़ आपके बारे में नहीं जानते, आप अपने थॉट्स को भी आसानी से शेयर नहीं करते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपका ट्रस्ट जीतना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, या आपका जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं या जो भी आपके करीबी हैं बहुत गिने चुने ही हो सकते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में चीज़ें देखी हैं, दुख देखा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। बट लाइक आई सेड, आपका जो आर्ट है ना वो लोगों को इसीलिए छू पाता है क्योंकि उनको लगता है दे कनेक्ट विथ यू थ्रू दैट, ओके। आपकी कला के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लोग आपको समझ पाते हैं, क्योंकि यू नो you've gone through something with the three of swords, like कि as though आप समझोगे कि हार्ट ब्रेक क्या होता है या दुख क्या होता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके आर्ट के थ्रू, आपके काम के थ्रू लोग कनेक्ट होते हैं, एंड उसी तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हो, ओके। भले ही आप ये छुप के करो या किसी भी तरीके से करो, बट पीपल फील कनेक्टेड टू योर आर्ट। एंड जो चीज़ आप ये देखोगे कि चाहे वो सॉन्ग्स हो जाए या कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो जाए, जब तक लोग उन वर्ड्स से या उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, लोग फील एंड अंडरस्टैंड कर पाते हैं आपके इमोशंस को, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपका काम, ओके, आपके टैलेंट्स। दूसरी जो एक और चीज़ है मिस्टीरियसनेस, मतलब आप एक खुली किताब नहीं हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस अबाउट यू, लाइक लोग पूरी तरीके से आपको नहीं जानते, ओके। एंड आपके पास दूसरे जो कार्ड्स हैं वो है कम टू द एज। तो आप एक रिस्क टेकर हो सकते हो, ओके, विद कम टू द एज, जहाँ पे ओके करना है चलो करते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होगा। तो आप में वो स्ट्रीक हो सकता है ऑफ रिस्क टेकिंग। एंड देन अगैन आपके जो दो कार्ड्स हैं येन एंड को क्रिएट, ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, ओके। आपका जो काम हो सकता है वो लोगों को टच करेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द येन कार्ड एंड को क्रिएट। सो पीपल हैव अ क्रश ऑन यू बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाई डू पीपल हैव अ क्रश ऑन यू। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ड्रैगन फ्लाई। एंड आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ओके, लोग आपको गलत जज करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स। तो इस हिसाब से लोगों को लगता है कि आप कमज़ोर हो, आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। बट स्ट्रेंथ कार्ड आफ्टर ऑल स्ट्रेंथ कार्ड है, ओके। तो इस हिसाब से दिखाता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपको मालूम है कि कब कोई रिलेशनशिप से निकलना है, कब कोई रिलेशनशिप हेल्दी है अनहेल्दी है, ओके। उस टाइप का कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। तो लोग आपको इनिशियली शुरुआत में गलत जज करते हैं, आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझा जाता है, ओके। वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द फूल कार्ड, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड देन
अगर आप देखें तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो काफ़ी क्लियर कट होते हैं, जिस तरीके से वो सोचते हैं समझते हैं काफ़ी क्लियर कट है। ओके, तो लोग क्यों आपको पसंद करते हैं या वाई डू दे हैव अ क्रश ऑन यू, इज़ बिकॉज लोग इनिशियली शुरुआत में आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं एंड बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि आप कितने अच्छे हो, या दे रियलाइज दैट यू आर समवन who knows a lot। जितना आप दिखाते हो, ओके, आइदर आप बहुत अच्छे हो सकते हो अपने वर्ड्स के साथ, अपने कम्युनिकेशन में आप काफ़ी क्लियर कट बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करना जानते हो, ओके, वो चीज़ हो सकता है। वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से आइदर आप लिखते हो या कम्युनिकेट करते हो, दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट आपके लिए। ओके, द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग, या जब आप बात करने लगते हो, लोग आपके बातों से इम्प्रेस होते हैं, आपके बातों से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है हैंग्ड मैन की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपकी पर्सनालिटी ना इतनी स्ट्रॉन्ग है, या आपका जो प्रेजेंस है इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों का नज़रिया बदल सकती है। ओके, क्योंकि हैंग्ड मैन है जो पर्सपेक्टिव की बात करता है, चीज़ों को देखने की नज़रिए की बात करता है, एंड यहाँ पे आप लोगों के नज़रिए को बदल देते हो। ओके, तो आप उतने पावरफुल हो। एंड स्ट्रेंथ कार्ड मतलब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, एंड आप उसके कंप्लीट ऑपोजिट निकलते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेहनती कार्ड है। ओके, तो विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार लोगों को लगता है यू ऑल टॉक, मतलब आप बस बात करते हो बट यू नॉट डूइंग एनीथिंग, पर ऐसा नहीं है। विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप मेहनती हो, आप ना वो डार्क हॉर्स हो, मतलब आप वो ऐसे इंसान हो जिनसे लोग लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, कि ये इंसान कभी सक्सेसफुल होंगे या ये इंसान कभी कुछ कर पाएंगे। लोग आपसे ना बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं, एंड आप लोगों को ना ऐसे अचंभित कर देते हो कि पीपल आर शॉक्ड, ये इसने कैसे कर दिया। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू आर अ डार्क हॉर्स। आप अपने प्लान्स को लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, आप बहुत मेहनती हो सकते हो, आप लोगों के यू डोंट शो ऑफ, आप शो ऑफ नहीं करते, भले ही आपके पास पैसे होंगे। ओके, एक समय पे यू कैन बी वेरी रिच, एंड फिर भी आप दिखावा नहीं करने वाले विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है, ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है। लोग पूरी तरीके से आपको फिगर आउट कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। आपके अंदर मूडीनेस भी हो सकता है। एक मोमेंट यू आर बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ लोगों को दे रहे हो एंड उनका नज़रिया बदल रहे हो, आपके आइडियाज़ के थ्रू आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो, बट नेक्स्ट मोमेंट आप बहुत इमोशनल टाइप के भी हो। ओके, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये इंसान है कैसे। तो आप ना एक ऐसे इंसान हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, एंड हर किसी के समझ में नहीं आते हो विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द हैंग्ड मैन। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। कभी कभी लोगों को ये भी रियलाइज़ होता है कि आप ना बहुत इनोसेंट हो सकते हो। इन अ वे यू आर वेरी इनोसेंट। ओके, भले ही आप जिस तरीके से लोगों स्पेशली स्टेज में या जब किसी के सामने बात करना हो तो आप वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट दिखते हो। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू नो एवरीथिंग, उस टाइप की एनर्जी है। बट विद द फूल कार्ड कभी कभी ना आपके एक्शंस ऐसे होंगे या आपके इन मोमेंट्स पीपल रियलाइज़ कि आप बहुत इनोसेंट भी हो सकते हो विद द फूल कार्ड।
आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि डोंट बी सो गुड, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, या बहुत बार लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया होगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स एंड विद द फूल कार्ड एज वेल, ओके। बट फूल कार्ड लोगों का दिल जीत लेते हैं, ओके। इवेंचुअली मुझे लगता है समय लगता है लोगों को, मतलब लोग आपकी तरफ इंस्टेंट अट्रैक्शन नहीं फील करते, बट समय के साथ ना, ओके, जब वो आपसे बात करते हैं, जब वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, लाइक दे फील अ डिफरेंट एनर्जी। तो विद द फूल कार्ड समय के साथ सडन मूवमेंट में लाइक आप उनके लाइफ को बदल देते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द फूल कार्ड यू लाइक आपकी जो एनर्जी या आपकी जो पर्सनालिटी है ना, इस लेवल की है जहाँ पे आप खुद ही एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, बट आप सामने वाले इंसान को भी कॉन्फिडेंट बना सकते हो। लाइक यू कैन रियली चेंज पीपल्स लाइफ। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड, ओके। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द फूल कार्ड, जो भी समय, जो भी वक्त लोग आपके साथ बिताते हैं वो उनके दिमाग में छप जाती है। लाइक वो जगह कोई और नहीं ले सकता, उस टाइप की। मतलब कभी कभी हम अपने लाइफ में ऐसे सारे लोगों से मिलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो बहुत अलग होते हैं दूसरे लोगों के साथ, लाइक उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है। एंड इसके बाद है 2 ऑफ कप्स। आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, लाइक सबको मालूम है, उनको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपका दिल जीतना, ओके। इट इज़ नॉट एन ईजी कप, वो चीज़ है विथ द 2 ऑफ कप्स। एंड बट हर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है। यू माइट बी अ वेरी गुड फ्रेंड, ओके, लाइक अ ट्रू फ्रेंड, मतलब आप अपने दोस्तों की तरफ बहुत वफादार हो सकते हो। एंड विद द 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी है ना, लाइक बहुत लॉयल फ्रेंडशिप की बात करता है या एक लॉयल पार्टनर की बात करता है। तो इस हिसाब से आइदर जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हो जाए या जो भी आपसे प्यार करते हैं, ओके, देयर कैन बी वन स्पेसिफिक पर्सन जो मेहनत करने के लिए तैयार है, दे ट्रूली लव यू, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। बट लाइक आई सेड, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं एंड देन दे फॉल इन लव विथ यू, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप अपने लाइफ में ना मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट आप अपने लाइफ में एक्चुअली गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ओके। मतलब ऐसे सारे लोग जो आपसे लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे राउंड एंड राउंड है एंड स्ट्रेंथ कार्ड है आपका फर्स्ट कार्ड, एंड क्लीन इट अप है। तो इस हिसाब से आपकी जो एनर्जी है ना बहुत वाइब्रेंट हो सकती है। जब लोग आपको जानने लगते हैं तो आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से लोग आपसे लाइक दे वांट टू टेक दैट फ्रॉम यू, ओके, दे वांट टू डिम योर लाइट। वो चीज़ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपको अपने लाइफ में मिल सकते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके लाइट को डिम करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी मतलब आपके कार्ड्स आप देखें, येलो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। एंड ऑलमोस्ट लाइक दीज आर फर्स्ट कार्ड्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें लेके आते हो। एंड नो पीपल इवेंचुअली उनको रियलाइज़ होता है कि आप सक्सेस के लिए बने हो, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। सो या तो इसी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।